आप है ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। करीब करीब 80 दिन के बाद जो है चुनाव परिणाम बिहार का आएगा। चुनाव जो है वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी तमाम पार्टी के दफ्तरों में बढ़ते जा रही है। जी हाँ, राजद में भी तमाम उम्मीदवार तमाम जो 243 जो क्षेत्र हैं विधानसभा के उसमें तैयारी कर रहे हैं। किसे टिकट मिलेगा किसे नहीं मिलेगा ये तेजस्वी यादव और लालू यादव तय करेंगे। लेकिन जहां तक इस बार बिहार को देखा जा रहा है, बिहार के युवा से लेकर बिहार के जो लोग हैं वो युवा मुख्यमंत्री चाहते हैं, युवा चेहरा चाहते हैं जिनके पास विकास का कोई ढांचा हो जिससे कि विधानसभा क्षेत्रों का विकास किया जा सके। हाजीपुर से पिछली बार राजद ने देव कुमार चौरसिया को टिकट दिया था और देव कुमार चौरसिया बुजुर्ग हो चुके हैं और हाजीपुर की अब जनता चाहती है कि नहीं, कोई ऐसा युवा चुन के आए जिसके अंदर वो गर्मजोशी भरी हो, जिसके अंदर वो जज्बा हो कि केंद्र सरकार की योजनाओं को भी हाजीपुर में एक विधायक होने के नाते लागू करा पाए। हमारे साथ उत्पल यादव हैं और हाजीपुर से युवा नेता हैं, तमाम सामाजिक कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं। उत्पल जी, पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हाजीपुर में आप भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं राजद की तरफ से। आने के बाद क्या कुछ आपका मुख्य मुद्दा रहेगा हाजीपुर के लिए? जी देखिए, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं हाजीपुर विधानसभा के अंतर्गत। जी देखिए, मैं खुद एक युवा हूं, तो मैं युवाओं की जो पीड़ा है मैं उसको अच्छे से समझता हूं। जब हमें पढ़ाई करनी होती है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, जब हमें रोजगार चाहिए होता है तो हमें बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तो मैं अभी की वर्तमान सरकार से यह सवाल पूछता हूँ कि आखिर कब तक बिहार के युवाओं को रोजगार और शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बात करते हैं, हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लोग हमेशा कहता है कि तेजस्वी जी एक पर्टिकुलर समुदाय पे सिर्फ फोकस करते हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से एक ही सवाल है कि जब अभी 17 महीने की जो सरकार बनी थी महागठबंधन की, उसमें जो 5 लाख नौकरियां देने का काम किया गया था, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किसी भी समुदाय या वर्ग से यह नहीं पूछा था कि आप किस समुदाय से हैं, मैं आपको नौकरी दूंगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम एक परीक्षा ले रहे हैं जो बीपीएससी के थ्रू होगी और उस परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपको नौकरी दी जाएगी। और मैं मानता हूं कि बिहार ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में इतनी जल्दी एग्जाम का अनाउंस किया गया, उसका फॉर्म निकाला गया, एग्जाम लिया गया और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी देकर नियुक्ति पत्र जिसका ऐतिहासिक गांधी मैदान उसका आज भी गवाह है। उत्पल जी, आपको रोकेंगे। वास्तव में ठीक है, तेजस्वी प्रसाद यादव के समय नौकरियां दी गई, लेकिन उससे बिहारी छात्रों का कहीं फायदा नहीं हुआ। आपको याद होगा 1,20,000 या 25,000 की वैकेंसी थी जिसमें करीब 70,000 से ज्यादा तो बाहर के लड़के नौकरी नहीं कर सकते। जी देखिए, आप जो बिहार के नौकरियां बिहार में, लेकिन नौकरी पाए बाहर के राज्यों वाले, क्योंकि डोमिसाइल का ये था। तो तेजस्वी जी को ये समझ में नहीं आया कि यहाँ जब उच्च कोटि की शिक्षा है ही नहीं है, सेशन लेट है इतने, तो शायद बिहार के बच्चे बाजी नहीं मारेंगे। बाजी मार के तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड लेके चला गया यहाँ से। जी देखिए, ये किसी गलती हुई थी तेजस्वी जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा अभी, मैं मानता हूँ कि पिछले 20 सालों से कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए का प्रतिनिधित्व रहा है, एनडीए की सरकार रही है। कुछ महीनों को अगर आप बीच में छोड़ दें जिसमें तेजस्वी जी साथ में थे, तेजस्वी जी ने चुनाव में गए थे 2020 में, तो उन्होंने कुछ मुद्दा अपने लेकर के जनता के बीच गए थे। उन्हीं जब उनको मौका मिला इस चीज करने का, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन तेजस्वी जी पूरे पावर में नहीं थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो डिप्टी सीएम थे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो ये कहते थे कि कहां से नौकरी लाओगे, कहां से पैसा दोगे, लेकिन हमारे नेता ने तो कम से कम उस चीज को गलत प्रूफ किया और एटलीस्ट लोगों को नौकरी तो देने का काम किया। उन्होंने अपना एक विजन तो दिखाया। उत्पल जी, सरकार आपके सपोर्ट से चल रही थी। जिस तरीके से नीतीश कुमार नौकरियां नहीं लाते थे, तेजस्वी आके नौकरी लाए, तो उस समय मुख्यमंत्री को तेजस्वी कह सकते थे ना कि नहीं, 10% से ज्यादा हम बाहर के राज्यों को लड़कों को नहीं लेंगे, बिहार के ही लड़के। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। तेजस्वी जी ने तो आरक्षण भी लाने का काम किया था बिहार में, 65% आरक्षण की बात उन्होंने कही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारी सरकार हटी उस आरक्षण को हटा दिया गया और उन्होंने कहा था कि इसको आप अनुसूची में आप इसको ले जाएं ताकि सरकार इस चीज को बदल नहीं पाएगी। तेजस्वी जी कहीं ना कहीं इस चीज को जानते थे कि अगर हमारी सरकार हटी तो इनको हटाया जा सकता है। तेजस्वी जी ने अपना बिल्कुल प्रयास किया होगा, लेकिन शायद तेजस्वी जी की बात उस समय ये चीजें नहीं हो पाई होंगी, लेकिन उन्होंने जो नौकरी देने की बात कही तो उन्होंने नौकरी तो दी। और जब उनके अभी जो कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मैं आपके बिहार की जनता का सेवा करना चाहता हूं, बिहार के युवाओं को एक मार्गदर्शन देना चाहता हूं,
मैं रोजगार के अवसर प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी जी, तो मैं मानता हूँ इकलौते ऐसे स्वास्थ्य मंत्री थे जो रात रात को जाकर के हॉस्पिटल में छापा मारने का काम करते थे, और जो पदाधिकारी अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करते थे अपनी ड्यूटी के समय पे, उनको निकालने का भी काम तेजस्वी यादव करते थे। तेजस्वी जी ने अपना एक स्वरूप दिखाया है जनता को, बिहार की जनता को, जनता जनार्दन को, कि मैं किस तरीके से काम करूंगा और मैं युवाओं के लिए काम करूंगा। लेकिन तेजस्वी जी को एक बार तो मौका मिलना चाहिए, पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए। अभी से ही विपक्ष के पक्ष के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आज के डेट में वो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। भाई सत्ता में तो आप लोगों, आपको जवाब देना है, लेकिन हमेशा विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। आप एक बार तेजस्वी जी को मौका तो दीजिए। उत्पल जी, अभी वोट अधिकार यात्रा चल रही है, तेजस्वी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। कन्हैया कुमार एक अच्छे वक्ता, उनको कहीं से मंच नहीं मिल रहा है बिहार में। दूसरी चीज ये आती है कि सबसे बड़ी जो बात है कि आखिर कन्हैया कुमार को क्यों नहीं मंच पर शामिल किया जा रहा है? आखिर क्यों? क्या कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के मन में यह है कि कन्हैया कुमार कहीं तेजस्वी से आगे निकल जाए? जी, मैं मानता हूँ इसकी बात। 2 दिन पहले जो एक रैली को संबोधन किया गया है, उसमें कन्हैया कुमार स्टेज पे उपस्थित थे। अब किसी कार्यक्रम में अगर कन्हैया जी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको एक मुद्दा बनाने का काम किया जाना चाहिए। जिस दिन कन्हैया जी फ्री थे, मुझे लगता है 2 दिन पहले की बात है शायद, जो उन्होंने स्टेज शेयर किया राहुल गांधी जी के साथ और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ। देखिए, बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और केंद्र में हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। हम लोग इन्हीं के संरक्षण में हम लोग चलते हैं, इन्हीं के निर्देश में हम लोग चलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह हर लोगों की उपस्थिति हो, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं से एनडीए के नेताओं का एक कहने का उनको ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं स्टेज पे, तो सारे नेताओं को जगह नहीं मिल सकता है स्टेज पे, सिर्फ कुछ ही लोगों को जगह मिलता है। राहुल गांधी क्यों नहीं तेजस्वी यादव को ये कहते हैं, तेजस्वी यादव के बारे में बिहार की जनता को बता रहे हैं कि यदि सरकार बनी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? जी देखिए, जो अभी कमेटी बनाई गई है इलेक्शन के लिए, उस कमेटी का अध्यक्ष तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया गया है। वो तो सभी लोगों ने मान लिया है कि उसके कमेटी के अध्यक्ष हैं और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो तेजस्वी जी के थ्रू लिया जाएगा। तो हर चीज जानने की आवश्यकता अभी से क्यों है? आप लोग ये जाके क्यों नहीं पूछते हैं कि चुनाव के बाद एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा? वहां तो कह दिया कि नीतीश कुमार का। किसने कह दिया? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी ने कहा है अभी तक कि मुख्यमंत्री होंगे हमारे अगले नीतीश कुमार जी। चेहरा होंगे, नीतीश कुमार चेहरा होंगे, लेकिन आप मुख्यमंत्री का चेहरा, आप मुझे एक फुटेज दिखा दीजिए जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने अगर ये कह दिया हो कि ये 2025 के चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। कहीं नहीं कहा गया है, और अगर कहा गया तो आप मुझे बताइए, मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लूंगा। तो जब वो कह रहे हैं कि जब समय आएगा तो हम बताएंगे, तो यहाँ तो हमारे नेता ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो अभी कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष तेजस्वी जी हैं, और मौका मिलेगा तो बिहार के मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेंगे। और जब हमारी 2025 के बाद जब जनता हमें जिता करके हमारे लोगों को भेजेगी, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के लोगों का नेतृत्व करेंगे। कितनी सीटों पे राजद लड़ेगी? जी देखिए, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो जो भी डिसीजन लेंगे हम उस चीजों को फॉलो करेंगे। हम तो एक कार्यकर्ता हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान हाजीपुर से हैं, वहाँ के वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। क्या कहेंगे हाजीपुर के बारे में कि क्या कितना विकास है? जी देखिए, हाजीपुर में जो विकास की स्थिति है वो किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हाजीपुर में अगर आप हाजीपुर के जो प्रतिनिधि हैं, आप उनसे अगर विकास के बारे में बात करेंगे तो वो आपको सिर्फ सड़कों और नालियों तक सीमित हो जाते हैं। शायद उनको विकास की जो परिभाषा है इतनी छोटी उन्होंने कर ली है कि उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। अभी हाजीपुर में कुछ महीनों पहले एक पार्क का उद्घाटन किया गया था, जिसमें ढोल नगाड़े लेकर के गए थे वो लोग, ताकि मैंने सोचिए हाजीपुर की इतनी विडंबना है कि एक छोटे से पार्क के उद्घाटन के लिए इन लोगों को ढोल ताशे और नगाड़े लेकर के जाना पड़ा। मेरा मानना है कि अगर किसी क्षेत्र का आपको सही में विकास देखना है तो वहां रह रहे लोगों की लाइफ कितनी आसान है, वहां से वहां का डेवलपमेंट देखा जाता है। लेकिन जो हमारे हाजीपुर के प्रतिनिधि हैं, उनका डेवलपमेंट का पैमाना सिर्फ सड़कों तक आके सीमित है। लेकिन वो भी सड़कें हाजीपुर में आज के डेट में सही नहीं है, हर जगह गड्ढे भरे हुए हैं। थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरे रास्तों पे पानी लग जाता है। और जब माननीय विधायक जी से पूछा जाता है कि हाजीपुर के सड़कों की स्थिति क्यों है, तो वो यह कहते हैं कि चुनाव के पहले मुख्य सड़कों को सही कर लिया जाएगा। तो मेरा उनसे यह सवाल है कि दिल्ली से आपके आने वाले बड़े बड़े जो नेता हैं वो सिर्फ उन मुख्य शहरों से गुजरेंगे, इसीलिए आप क्या हाजीपुर की सिर्फ सड़कों को आप सही करवा रहे हो? जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं उनका क्या होगा, जिसमें एक आम जनता, एक गरीब जनता चलती है, उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, उन्हीं के मैनिफेस्टो को चुरा के कॉपी पेस्ट कर रहा है। चाहे वो शिक्षा की अब बात हो
पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सब कुछ उन्होंने 2 साल पहले कर। जी, आप ये बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी की और चिराग पासवान जी की। नहीं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चिराग जी के बारे में। हमारे मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट एनडीए से लेके महागठबंधन। जी देखिए, अब क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, हम इस पे टीका टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते हैं। हमारे नेता ने जो योजनाओं को बोला है, जो हमारी माँ बहन योजना हो गई, माई बहन मान योजना हो गई, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का हो गया, वृद्धा पेंशन को बढ़ाने का काम हो गया, गैस सिलेंडर को 500 रुपए करने का हो गया। हम इन योजनाओं को हम अपनी बातों पे करेंगे कि हम चुनाव के बाद हम क्या करना चाहते हैं, और बाद बाकी जनता जनार्दन है, वो मालिक है, वो सर्वोपरि है, वो जो डिसीजन लेगी वो हम सभी लोगों के लिए मान्य होगा। चलिए, तो ये थे विप्लव यादव, युवा नेता हैं, हाजीपुर से राजद के भावी प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि हाजीपुर जनता चिराग पासवान को भी उसने देखा और देख रही है। विप्लव यादव जो है, क्या जनता उन्हें स्वीकार करती है कि नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए ब्रेकिंग बिहार के साथ।